Good morning, class 2. How are you? I hope you all are fine. So, today is our moral values period, and today we'll start with a new chapter, that is Rehan's Great Gift. What is the value we'll get from this chapter? That is giving. किसी को कुछ देना, किसी को देने में भी हमें कई बार बहुत हैप्पीनेस मिलती है. Let's get ready. Have you ever given something to someone who needs it more than you? क्या आपने कभी भी किसी को कुछ ऐसा दिया है जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, मीन्स आपसे भी ज़्यादा उसको उस चीज़ की ज़रूरत हो? Write 3 things that you would like to give to someone. So here in this empty lines you have to mention 3 things which you want to give someone who really need that thing. So start with the chapter. It's on page number 3 to 32. Let's get started. All the students in Miss Meera's class were very happy. मीरा मैम की क्लास में सभी बच्चे बहुत खुश थे. A playroom was being built in their school. उनके स्कूल में एक प्ले रूम यानी खेलने का एरिया बना था. Every day, हर दिन, when they saw workers build that room, they would smile in excitement. अब क्या था? अ प्ले रूम वॉज बिल्ट इन देयर स्कूल. उनके स्कूल में क्या बना था? एक प्ले रूम यानी खेलने की जगह. जैसे ही आप भी प्ले एरिया में जाते तब वो कितनी हैप्पीनेस होती है. तो बच्चे भी उनके स्कूल में जब प्ले एरिया बन रहा था तो वो उसको देख के बहुत खुश हो गए थे. एवरी डे, हर रोज़, व्हेन दे सॉ वर्कर्स, जब भी वो काम करने वाले वर्कर्स को देखते थे, बिल्ट दैट रूम, उस रूम को बनाते देखते थे, दे वुड स्माइल इन एक्साइटमेंट. खुशी के मारे वो लोग बहुत हंसते थे. जैसा कि हम लोग को भी जब बहुत खुशी होती है तो हम भी क्या करते हैं? हंसते हैं ना. ऑल ऑफ यू हैव टू ब्रिंग समथिंग टू गिव. हम सबको कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए उनको देने के लिए. टुमारो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टुमारो? कल. टुमारो वी विल सेलिब्रेट गिव डे. कल हम गिफ्ट डे यानी देने का दिन सेलिब्रेट करेंगे. मिस मीरा टोल्ड हर क्लास. मिस मीरा ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि कल हम एक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उस डे का नाम क्या है? गिफ्ट डे. एवरीवन ब्रॉट समथिंग टू गिव. सभी बच्चे कुछ ना कुछ अपने घर से लेके आएंगे देने के लिए. लाइक स्वीट्स, मिठाई, पेंसिल्स, कलर्स एंड स्टोरी बुक्स. मैम, what will we do with these gifts? asked Annie. अभी क्या था? एक स्टूडेंट थी एनी. उसने पूछा, मैम देयर इज़ नो इशू, वी विल ब्रिंग ऑल दीज गिफ्ट्स. हम ये सब गिफ्ट लेके आ जाएंगे, बट इन गिफ्ट का हम क्या करेंगे? कम विद मी इन अ क्यू. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यू हेयर? लाइन बना के मेरे पास आओ. मेक अ लाइन एंड कम विद मी एंड टेक द थिंग्स यू हैव ब्रॉट टू गिव. जो भी आप देने के लिए लेके आए हो आप मेरे पास लेके आओ. मिस मीरा टोल्ड द चिल्ड्रन. मिस मीरा ने किसको बोला? अपने स्टूडेंट्स को बोला. बट रेहान वेंट रेड. व्हाट हैपेंड रेहान? आस्क्ड लिली. नाउ रेहान वेंट रेड. रेहान को मैम ने पूछा, क्या बात है रेहान आपको? व्हाट हैपेंड रेहान? आस्क्ड लिली. लिली ने उसको पूछा. लिली उसकी फ्रेंड थी. उसने पूछा, क्या बात है, ऐसे लाल पीले क्यों हो रहे हो? आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव. मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है. माई पेरेंट्स हैव गॉन टू विजिट ग्रैंड फादर. मेरे जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, वो मेरे दादा के यहाँ गए हुए हैं मिलने के लिए. आई एम स्टेइंग विद माई आंट डेजी. और मैं अपनी आंटी डेजी के पास रह रहा हूँ. आई वॉज टू शाई टू आस्क आंट डेजी टू हेल्प मी, ही मम्बल्ड. उसने ऐसे मतलब मम्बल्ड होके बोला कि मैं जब किसी के पास रह रहा हूँ तो मुझे उनसे कुछ भी मांगने में शर्म आती है. आपके साथ भी ऐसा होता होगा. कई बार आपके पेरेंट्स नहीं होते होंगे घर पे, तो वो आपको अपनी आंटी के पास छोड़ के जाते होंगे. अभी क्या होता है, हम अपने होम पर और अपने पेरेंट्स के साथ एकदम फ्री होते हैं. हम उनसे कुछ भी मांग सकते हैं, उनको कुछ भी बता सकते हैं. बट जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगता है, थोड़ा शाइनेस लगता है कि हम उनसे वो चीज़ कैसे मांगेंगे. तो सेम किसके साथ हुआ? ये किसके साथ हुआ? रेहान के साथ भी सेम चीज़ हुई है. सो आज मैम ने आपको यहाँ तक रीडिंग करवाई है, यहाँ तक समझाया है. सो आपको भी फ्रॉम हेयर टू टिल हेयर you have to read it. Okay, then we'll continue this chapter in our next class. Thank you.